हेलो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें सो दैट आप कोई भी जानकारी मिस ना करने पाएँ। बात करते हैं टीवी सीरियल अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में आप सब देखेंगे कि राघव कहेगा जज से कि अंजलि नहीं आएगी कोर्ट में क्योंकि वो डर गई है कि कहीं ये जो उसने झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं वो साबित ना हो जाए। राघव कहता है जज से कि युवराज एक ऑनेस्ट इंसान है, इसीलिए पद्मा और अंजलि ने उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, झूठे एलिगेशंस लगाए हैं। राघव कहता है कि हम नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में प्रूफ कर देंगे कि ये सब जो हम कह रही हैं सच है। आप प्लीज़ तब तक युवराज को बेल दे दीजिए। पद्मा जज से कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, युवराज ही है जिसने मुझे मॉलेस्ट किया था और अब यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है इसकी इस हरकत के बाद जो मुझे प्रोटेक्ट करे। राघव कहता है पद्मा से कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई होगा भी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे नाम की गंदगी है उसके साथ कोई अपने चरित्र को मैला नहीं करना चाहेगा। पद्मा देखती है वो अंजलि के लिए चिल्लाती है। राघव कहता है अंजलि यहाँ पर नहीं आएगी। अंजलि आ जाती है और राघव से कहती है कि वो आ गई। राघव कहता है भजन से कि अंजलि यहाँ क्या कर रही है, उसे तो राजपूत मेंशन में होना चाहिए था। अंजलि आती है राघव के पास और कहती है कि क्या हुआ, आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं यहाँ कैसे। अंजलि बाद में सारे आर्ग्यूमेंट्स अपने जज को सुनाती है और ये कहती है कि युवराज को बेल नहीं मिलनी चाहिए और मैं एविडेंस भी लाई हूँ पेन ड्राइव में, उसे कंसीडर किया जाए। राघव ऑब्जेक्ट करता है। राघव ऐसे एक्ट करता है कि जैसे उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है। भजन कहते हैं जज से कि हमें यहाँ पर युवराज के केस को बाद में रखना चाहिए, पहले राघव की हेल्थ को देखना चाहिए। जज अग्री करता है। भजन कहते हैं जज से सारे एलिगेशंस जो युवराज के खिलाफ लगाए हैं वो सब गलत है। भजन जज से कहते हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ठीक से चेक कीजिए, यहाँ पर कोई भी सबूत है ही नहीं। भजन रिक्वेस्ट करता है जज से कि आप युवराज को बेल दे दीजिए, सीनियर्स की कंडीशन भी वैसे भी ठीक नहीं है। जज अंजलि से कहते हैं कि आपका पेपर वर्क कहाँ है। अंजलि कहती है पेपर वर्क आपको नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग तक मिल जाएगा। जज कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर युवराज को बेल दे देते हैं। फिर हम राघव स्टॉप करता है अपनी एक्टिंग जब जज वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि देखती है राघव एक्टिंग कर रहा था। राघव कहते हैं कि हाँ, मैं एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मैं ये केस हर कीमत पर जीतना चाहता हूँ। राघव कहता है कि अब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रही है, युवराज जेल के बाहर भी आएगा। राघव कहता है अंजलि से कि अब तुम्हारा टर्न है यहाँ पर रिपोर्टर्स को फेस करने का। अब हर कोई यही सोचेगा कि तुमने ये केस यहाँ पर हमारी बहू होने के नाते, राजपूत फैमिली होने के नाते रिकमेंड किया है। युवराज वहाँ आता है अंजलि के पास और कहता है अंजलि से कि काव्या हमारे घर की बहू ज़रूर बनेगी, राजपूत फैमिली तुम्हारे लिए है ही नहीं। और वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक बहू तो बन गई हो लेकिन राजपूत फैमिली में तुम्हें भीख के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अंजलि कमेंट करते है युवराज पर और कहती है निकलो यहाँ से। अमन कॉल करता है अंजलि को और पूछता है कि आप राजपूत मेंशन आइए आपकी पहली रसोई की रस्मों के लिए। अंजलि कहती है मैं नहीं आऊँगी। गिन्नी फ़ोन लेती है अमन से और कहती है कि अगर तुम नहीं आई तो अभय को शक हो जाएगा और उसका जो शक है कि तुम्हारी और अमन की शादी झूठी है वो कंफर्म हो जाएगी, इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी आओ। अंजलि मान जाती है। रिपोर्टर्स अंजलि से सवाल करते हैं कि क्या आपने ये केस इसलिए इतना आसानी से जाने दिया क्योंकि आप राजपूत फैमिली की बहू हैं। अंजलि कहती है मैं हमेशा से पद्मा को सपोर्ट करती हूँ, पद्मा को ही सपोर्ट करूँगी और उसे जस्टिस दिला करके रहूँगी। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे अंजलि इस जर्नी में अपनी विक्ट्री हासिल करती है। वेल फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें सो दैट कोई जानकारी आप मिस ना कर पाएँ।